नमस्कार दोस्तों। जब आपका बिजनेस में मन नहीं लगे तो क्या करें? काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर पिताजी ने बिजनेस शुरू करवाया था मगर उस बिजनेस में मेरा मन नहीं लगता। देखिए दोस्तों, इस बात का जवाब आप उस दिन देंगे जब आपके बेटा 25 साल का हो जाएगा और वो आपसे यही प्रश्न करेगा, तब आपके समझ में आएगी कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। एक पिता अपने जीवन की 2-2 रुपए की पूंजी बचा करके पैसा इकट्ठा करता है। किस लिए? अपनी संतान को बिजनेस करने के लिए। संतान की जिम्मेदारियां जो पिता की होती हैं वो तो होती ही हैं, पढ़ाई की है, लिखाई की है, उसके बाद में उनकी शादी की जिम्मेदारियां हैं, ये सब तो होती हैं। हारी बीमारी जिसको कह सकते हैं अपन, वो सब तो होती ही हैं। उसके बावजूद आजकल के लोग ये और चाहने लगे कि बिजनेस करवाने की भी, अच्छा बिजनेस करवाने की भी उनकी जिम्मेदारी हो गई। हमारे टाइम में बेटे लोगों ऐसा नहीं था। मैं 17 साल का कलकत्ता गया था सर्विस करने के लिए और मुझे केवल और केवल 100 रुपए की नौकरी मिली थी। ध्यान से सुनिए, 1 नौकरी, 2 नौकरी, 4 नौकरी छोड़ करके फिर कलकत्ता से वापस आया, दूसरा जॉब किया, तीसरा जॉब किया, चौथा जॉब किया और चौथे जॉब में मैं 8 साल तक सर्विस की। और 8 साल सर्विस करने के बाद में मैंने नॉलेज गोट किया। 8 साल का नॉलेज हो गया मेरे को। उसके बाद में मैंने मेरा स्वयं का बिजनेस किया, मेरे मन मुताबिक किया, जैसा मैं चाहता था वैसा किया, जिसमें मुझे आनंद आता था वो बिजनेस किया, जिस बिजनेस की मुझे जानकारी थी वो बिजनेस किया और जीवन भर कमाया। आप भी ऐसा कर सकते हो। क्यों भरोसे बैठे हो? आपके पिताजी ने जो बिजनेस कर दिया वही करना जरूरी है। हिम्मत होनी चाहिए आप में, जुनून होना चाहिए आप में। और जब हिम्मत और जुनून आपके पास होंगे तो रात को सपने नहीं आएंगे आपको। लोग कहते हैं ना, सपने वो होते हैं जो रात को नहीं जगने नहीं देते। कुछ नहीं होता, ये सारी बातें मैं कहता हूं, जब आप किसी जुनून के प्रति वफादार हो जाते हो, वो जुनून आपको कोई धंधा करना सिखाता है। जिस काम में आपको मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, रुचि नहीं है, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए उसको, किसी और को संभाला दीजिए। किसी आपका छोटा भाई होगा, आपके पिताजी को संभाला दीजिए और आप वहां से फ्री होइए, रुखसत होइए और आपकी जो मर्जी है वो कीजिए। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो जिंदगी में बिजनेस नहीं करना चाहते थे और वो नाचना चाहते थे और नाच नाच के पैसे कमा लिए उन्होंने। बहुत से ऐसे लड़के हीरो बन गए। कुछ ऐसे लड़के जो खेल में रुचि रखते थे वो खेल से कमा लिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल गाने का शौक था, वो गाने में अच्छा पैसा कमा लिए। आपको जिस चीज का शौक है, जिस चीज का जुनून है आप में, जिस हुनर में आप एक्सपर्ट हैं, वो हुनर कीजिए। और 1 में नहीं, 2 में नहीं, तीसरी बार आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। सिकंदर की कहानी सुनी होगी आपने। वो कहीं किसी युद्ध में हार करके एक झोंपड़े में जाकर के बैठ गए थे और उस झोंपड़े में एक मकड़ी चढ़ रही थी, उतर रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी। और सुना है ऐसे 16 बार 15 बार वो गिरी और चढ़ी। मगर सिकंदर देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे हो सकता है सिकंदर का नाम याद नहीं हो, कोई और राजा महाराजा होंगे, मगर वो देख रहे थे। और देखने के बाद में उन्होंने कहा ये क्यों प्रयास कर रही है, इस पे चढ़ने का इसका सवाल ही नहीं। और आखिर उस मकड़ी ने या चींटी ने 16वें बार उस रास्ते को पार कर लिया और वो जीत गई। वहीं से वो वहां से बाहर निकले, दोबारा युद्ध किया और जीत गए। आपकी तो लंबी उम्र है, आप मान लीजिए 25 साल के होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 27 साल के होंगे, 28 के होंगे, 30 के होंगे। तो आदमी की उम्र तो 70 साल, 80 साल तक, 90 साल तक कमाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, क्या उम्र हो गई है वो उनकी, और अभी भी वो अपने मन मुताबिक काम से, जिसको उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया, कमा रहे हैं। रतन जी टाटा को देखिए, 90 साल के हो गए और अभी भी अच्छा कमा रहे हैं। MDH मसाले वालों को देखा होगा आपने, मूंछों वाले दादाजी,
जब भी आप रसोई में आपकी उंगली बजती है तो आपको याद आते होगी MDH मसाले वाले। आजकल वो नहीं बजती, क्योंकि MDH मसाले वालों ने ऐसी पैकिंग कर करके मसाले दे दिए हैं जो आपके घर जैसा स्वाद देते हैं। मैं उस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। मेरी किचन में भी वही मसाले यूज किए जाते हैं। तो ये बिजनेस कर सकते हैं आप, कोई भी बिजनेस जिसमें आपको आनंद आता हो, जो बिजनेस आपको मजा देता हो, आनंद आता हो, जिस बिजनेस में आपको करने में खुशी होती हो, वो बिजनेस कीजिए। और जब आदमी खुशी होकर अपना, जब आप 100% अपना किसी बिजनेस में, किसी काम में देते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% नहीं 75% तो ला ही सकते हैं आप। आजकल के बच्चे तो 98% तक लाते हैं और कुछ बच्चे तो 100% तक लाते हैं। और आप यदि उसमें, मैं कहता हूं हमारे जमाने में 40 से 50% नंबर लाना बहुत मुश्किल होता था, और हम 50% नंबर लाके बल्लियों कूदते थे, और वाह बहुत नंबर आ गए, सेकंड डिवीजन आ गई मेरे, और वो भी कमा रहे हैं। तो आप भी क्यों नहीं कमा सकते हैं आप। और अपना बिजनेस खुद का शुरू कीजिए, कोई भी बिजनेस करें आप, चाहे पकोड़े बेच के खा लीजिए। हंसी आ गई आपको पकोड़े के नाम से, क्यों नहीं आएगी। मगर पकोड़े बेचने वाले इतना अच्छा पैसा कमाते हैं जितना एक अच्छी कंपनी का CEO नहीं कमाता। एक छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूं आपको। एक बहुत बड़ी कंपनी के बाहर एक आदमी समोसा बेचा करता था। छोटा सा उसने अपना स्टॉल लगा रखा था। एक दिन वहां का बड़ा अफसर, जिसको CEO कह सकते हैं, उसके जी में आ गई कि आज इसे दुकान पे खड़े होके अपन एक समोसा खाएंगे और इसको कुछ हिंट्स देंगे। सॉरी। उन्होंने उसको पूछा कहां तक पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताई, ध्यान दीजिए, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताई वो उन CEO साहब की थी। तो उन्होंने कहा मेरे जितने पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तो क्यों, क्या आश्चर्य हुआ? बोले इतने पढ़े लिखे ये काम क्यों कर रहे हो? बोले शाम को आप जब यहां से रुखसत हो ना ऑफिस से, तब आना, मैं बताऊंगा आपको। शाम को वो CEO साहब आए उनके पास। बोले आप बताओ क्या बताना चाहते हो? बोले ये पूछना चाहता हूं, पहला सवाल मेरा ये है कि आप यहां कितने कमा लेते हो? तो CEO साहब ने कहा मेरी इतनी तक सैलरी है, मैं इस कंपनी में 5 साल से हूं और अच्छी ग्रोथ कर रहा हूं, पर ईयर मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही है और एट प्रेजेंट मेरे को ये मिल रहा है। पकोड़े वाले ने कहा 5 ही साल मेरे को हुए हैं इसी स्टॉल को लगाए हुए, और मैंने पहली साल आपकी तरह ही ग्रोथ किया था, दूसरी साल मैंने आपने जैसे किया वैसे ही किया है, तीसरी साल मैंने आपसे दुगना किया और आज मैं आपसे 5 गुना कमा रहा हूं। CEO साहब के कान खुस के जमीन पे आ गए। अपना बिजनेस दोस्तों अपना होता है और नौकरी नौकरी होती है। नौकरी में आप पेट पाल सकते हो अपना, अपने परिवार का, और 2-4 और मेहमानों का, आने जाने वालों का खर्चा निकाल सकते हो। 2 बूढ़े माँ बाप हों उनका आप विधिवत रूप से सेवा कर सकते हो, मगर बहुत कुछ नहीं कमा सकते। मगर बिजनेस में अपार संभावनाएं होती हैं, चाहे वो बिजनेस किसी भी तरह का। और बिजनेस की कमाई का कोई अंत नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस जिन लोगों ने किए थे वो आज बड़े बड़े हल्दीराम भुजिया वाले बने बैठे हैं। आपने देखा होगा स्टील किंग, लक्ष्मी मित्तल, छोटे छोटे बिजनेस से शुरू किए थे उन्होंने, और आज देखिए उनकी हालत क्या है। अनिल अंबानी जी, धीरूभाई अंबानी जी के पुत्र, 2 लड़के उनके, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों को बराबर, कोई भी पिता या माता जो भी अपने बच्चों को बांट के देता है वो बराबर ही देता होगा मेरी नजर में। हो सकता है उसमें 19-21 हो, दोनों को बराबर बराबर दिया गया था। और आज स्थिति अनिल जी की कुछ और है और मुकेश अंबानी जी की कुछ और है। कारण क्या है? कारण इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर सोच, आप कैसा सोचते हैं, किन लोगों की संगत है आपकी, और कैसे आपका काम करने का तरीका है, ऐसी इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप भी ये मत सोचिए
कि आपके मन मुताबिक धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, जब आपके जी में आए तब आप अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं। और बिजनेस में कहीं ये लिखा हुआ नहीं होता है कि ये बिजनेस चेंज नहीं हो सकता। हाँ, सब कुछ इस दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल टू चेंज, हो सकता है। नमस्कार।